Good morning, everyone. Myself, Dr. Maya Agrawal, Assistant Professor, SPC Government College, Ajmer. Students, today we are discuss about the topic marine insurance contract, मीन्स समुद्री बीमा अनुबंध. तो बच्चों अगर हम देखें तो समुद्री बीमा अनुबंध को सबसे प्राचीन बीमा अनुबंध में माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जो अधिकतर व्यापार समुद्री मार्गों से होता था, तो इस कारण इसमें जोखिम भी बहुत अधिक होती थी और इन जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम समुद्री बीमा का उद्भव माना जाता है. तो समुद्री बीमा का अगर हम देखें तो धीरे धीरे तेज़ी से विकास होता जा रहा है, क्योंकि आज हम देखें तो बड़े बड़े देश या दुनिया जो है पूरी विश्व के सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है. आज सभी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. बहुत सी वस्तुओं का आदान प्रदान आयात निर्यात के माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य होता है. तो इसके लिए समुद्री मार्गों का प्रयोग किया जाता है. तो इसलिए धीरे धीरे समुद्री बीमा का प्रचलन धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. अगर हम बात करें पिछले शताब्दियों तो 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में समुद्री बीमा के विकास में इंग्लैंड के व्यवसायों का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम इंग्लैंड में समुद्री बीमा का पंजीयन होने शुरू हुआ था और समुद्री बीमा का जो हम रूप देखते हैं वर्तमान वो धीरे धीरे विकसित हुआ है. तो सर्वप्रथम अगर हम मानें तो बीमा व्यवसाय का उद्भव भी समुद्री बीमा के द्वारा माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में बच्चों क्या होता था, समुद्र के मार्गों से ही व्यापार होता था, क्योंकि पहले यातायात साधन का आविष्कार नहीं हुआ था, यातायात साधन विकसित नहीं थे. तो समुद्रों के मार्ग से ही वस्तुओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश के मध्य होता था. तो इस कारण समुद्री मार्गों में इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो इस कारण समुद्री डाकुओं द्वारा तथा लुटेरों द्वारा कई बार हमला कर दिया जाता था, जिसके कारण समुद्रों में जहाज़ों के द्वारा जो माल भेजा जाता था उसको काफ़ी क्षति पहुंचती थी. तो इस क्षति से बचने के लिए समुद्री बीमा अनुबंध किया जाने लगा, जिसके द्वारा समुद्र में भेजे जाने वाले माल का बीमा होना शुरू हुआ. तो आज हम बच्चों स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि समुद्री बीमा अनुबंध क्या है. तो सबसे पहले अगर हम इसका जनरल मीनिंग देखें तो समुद्री बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध माना गया है जिसमें कि बीमाकर्ता किसी भी जहाज या जहाजी माल भाड़े या जहाज संबंधी किसी भी संपूर्ण या आंशिक हानि की पूर्ति का वचन देता है और जो बीमा पत्र में उल्लिखित कारणों समुद्री अन्य किसी निश्चित स्थान पर होती है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम जो बनाया गया है उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव माना जाता है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमित को इसके अंतर्गत निश्चित विधि तथा सीमा तक समुद्री हानियों अथवा समुद्री साहस की अनुषंगी हानि की पूर्ति का वचन देता है. कहने का आशय ये है कि समुद्री बीमा एक ऐसा अनुबंध माना गया है जिसमें कि समुद्री यात्रा के दौरान जो भी माल आपने भेजा जो विषय वस्तु भेजी है तो उसके अंतर्गत समुद्री जो आपने बीमा करा उससे हानि या उससे जुड़ी हुई समुद्र संबंधी हानियों से अगर क्षति होती है उसकी पूर्ति का वचन बीमा कंपनी आपको देती है. और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के समुद्री बीमा अधिनियम में कहा गया है कि समुद्री बीमा अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमित को बीमा अनुबंध में वर्णित विधि एवं सीमा तक समुद्री हानियों के जोखिम को वहन करता है और ये ऐसी स्थिति में जो जोखिम उत्पन्न होती है, जो हानि होती है उस क्षति की पूर्ति का वचन भी देता है. इस तरह से अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार के जलयान जिसमें कि माल भाड़ा तथा उन जलयान में संबंधित कोई भी अन्य जिसका बीमा करवा सकता है का एक प्रकार का बीमा अनुबंध समुद्री बीमा माना गया है. तो समुद्री बीमा अनुबंध की जब हम बात करते हैं ध्यान रखना है समुद्री बीमा हम करवाते हैं तो समुद्री बीमा का जो विषय है उसके अंदर बीमित का बीमा योग्य होना आवश्यक है. यानी समुद्री बीमा के विषय वस्तु का बीमा करवाने से उसे आर्थिक लाभ होता हो और अगर नहीं करवाने से उसे आर्थिक हानि होती हो तो समुद्री बीमा की विषय वस्तु में उसका बीमा योग्य माना जाएगा. तो इस तरह से अगर हम देखें तो समुद्री बीमा जो है काफ़ी हद तक समुद्री मार्ग में आने वाले जोखिम को बीमा करके बीमित व्यक्ति को काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि उसे मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की समुद्री बाधाएं और जोखिम में सुरक्षा मिल जाती है. तो इस प्रकार संक्षेप में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि समुद्री बीमा अनुबंध एक ऐसा ठहराव माना जाता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को निश्चित प्रतिफल के बदले, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, के बदले उसके जहाज तथा उसके माल तथा भाड़े सहित अन्य अनुषंगी हानि जो बच्चों समुद्र बीमा के साथ जुड़ी हुई है,
के कारण पूर्ति का वचन देता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो समुद्री बीमा किसी भी विशिष्ट यात्रा, समुद्री यात्रा तथा अवधि के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की समुद्री खामी से उत्पन्न क्षति की पूर्ति के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी मानी जाती है। तो इस तरह से बच्चों अगर हम देखें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि समुद्र बीमा में सागरीय बीमा तथा आंतरिक समुद्री बीमा मीन्स ओशियन इंश्योरेंस एंड इंडियन मैरीन इंश्योरेंस दोनों ही शामिल माने जाते हैं। अतः समुद्री बीमा अनुमति के तहत समुद्री परिवहन तथा उससे संबंधित भूमि परिवहन, जलयान, स्टीमर, माल भाड़ा अन्य अनुषंगिक हितों की रक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार बच्चों समुद्री बीमा करवाकर कोई भी व्यवसायी अपने माल को सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचा सकता है, क्योंकि समुद्रों के मध्य हमेशा के द्वारा व्यापार करने में हमेशा जोखिम बनी रहती है कि कहीं चक्रवाती तूफान ना आ जाए, कहीं समुद्र में ज्वार भाटा ना आ जाए, जिसके कारण जो यात्रा में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ समुद्री मार्गों में लुटेरों द्वारा हमला कर देने के कारण भी समुद्र बीमा अनुबंध के अंतर्गत जोखिम बढ़ जाती है। तो इस जोखिम से बचने के लिए आज व्यवसायी समुद्र बीमा का सहारा लेते हैं, जिसके द्वारा उसके समुद्र का, जहाज का, माल का, बाड़े का सभी का बीमा उसमें शामिल होता है। जो हमें ध्यान रखना है समुद्र बीमा के अंदर आपको जो क्षति होगी उसकी राशि आपको केवल उतनी ही मिलेगी जितनी आपको समुद्र बीमा आने के अंदर वास्तव में क्षति हुई है, क्योंकि बीमा बच्चों लाभ कमाने का साधन नहीं है। किसी भी प्रकार का बीमा आप करवाते हैं, चाहे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, उसमें केवल आपको वास्तविक क्षति की पूर्ति का ही वचन दिया जाता है। तो इस प्रकार समुद्र बीमा के अंतर्गत व्यवसायी समुद्री मार्ग के द्वारा आसानी से अपने माल को सुविधाजनक स्थान में पहुंचा सकता है और आने वाली भावी अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करके अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से कर सकता है। तो इस प्रकार समुद्र बीमा जो हमारा सबसे प्राचीनतम बीमा है, आधुनिक समय में इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।